अभी इस वक्त हम हैं करावल नगर पुस्ता पर और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो अंडरपास है उसकी पिलर गैपिंग का काम चल रहा है। लास्ट टाइम जो हमने आपको अपडेट दी थी उसमें सिर्फ पिलर्स ही बनकर रेडी हुए थे और इस बार आप देख सकते हैं पिलर गैपिंग का भी काम हो रखा है। और ये है लोकेशन खजूरी पुस्ता की, जहाँ पर आप इतने बड़े बड़े पिलर्स दिखेंगे, क्योंकि जो आगे की तरफ हमारा दिल्ली मेट्रो की लाइन बन रही है और वजीराबाद फ्लाईओवर पड़ता है, उसके ऊपर से ये एक्सप्रेसवे होता हुआ निकलेगा। इसलिए यहाँ के पिलर्स को आप इतने बड़े बड़े बनते हुए देखेंगे। और लेफ़्ट साइड में एक और पिलर्स देखेंगे आप, क्योंकि वो बनाया जा रहा है इंटरचेंज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अपडेटेड वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको अपडेट देने वाले हैं शास्त्री पार्क से लेकर खजूरी पुस्ता से होते हुए हम जाएंगे करावल नगर और आपको दिखाएंगे कितना काम हुआ है और कितना काम अभी पेंडिंग में है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी थी अक्षरधाम मंदिर से लेकर शास्त्री पार्क तक की, और ये अपडेट मैं आपको शास्त्री पार्क से आगे की तरफ की दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। फ़िलहाल अभी आप देखेंगे कि हम शास्त्री पार्क से आगे की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे पिलर्स, जो कि काफ़ी पहले ही बनकर रेडी हो गए थे। अब जो है पिलर को वो एक्सटेंड करने का काम चल रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे क्रेन की मदद से जो पिलर्स के फ्रेम है उसको लाया जा रहा है और उसको लगाकर उस पर कंक्रीट का मिक्सचर डालकर उसको एक्सटेंड किया जाएगा। आगे की बात करें सामने की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम वही पिलर कैपिंग का काम चल रहा है। आगे के पिलर्स, काफ़ी सारे पिलर्स हैं आगे के जो कि बनकर एकदम रेडी हो गए हैं और उनके ऊपर जो गर्डर्स के थ्रू कनेक्ट भी कर दिया गया है। और जब ऊपर की तरफ फ्लोरिंग का काम भी काफ़ी टाइम पहले शुरू हो गया है। इवन काफ़ी हद तक आप देखेंगे ऊपर की तरफ की जो फ्लोरिंग का काम है वो कंप्लीट भी कर लिया गया है काफ़ी बड़े हिस्से में। तो यहाँ की ये बड़ी अपडेट है कि ये जो कुछ पिलर्स हैं 10 से 12 या 15 पिलर्स होंगे जो कि काफ़ी टाइम पहले ही बनकर रेडी हो गए थे और बाकी के पिलर्स पर काम चल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द हो जाएगा। बात करूँ मैं इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के डेडलाइन की, तो ये होने वाली है दिसंबर 2023, यानी कि ये इसी साल बनकर रेडी होना है। ये जो परियोजना है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और फिर डबल डेकर फ्लाईओवर, ये दोनों ही इसी दिसंबर में कंप्लीट होनी है। तो यानी कि जो आसपास का एरिया है, यानी ये जमुना पार का एरिया बोलते हैं, जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका बोलते हैं, बट एक्सप्रेसवे और मेट्रो डबल डेकर इतनी सब कुछ यहाँ पे आने से जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं आसपास के लोगों को और जो यहाँ की डेवलपमेंट हो रही है वो काफ़ी देखने लायक है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस एरिया में बनाना, यानी कि ये जो आने वाले टाइम में ये एरिया है ये काफ़ी ग्रो करने वाला है। राइट साइड में आप एक और पिलर्स देखेंगे, वो पिलर्स जो बनाए जा रहे हैं वो है यहाँ से चढ़ने के लिए, यानी जो एक्सप्रेस वे जो लोकल लोग यूज़ करना चाहते हैं एक्सप्रेस वे, वो राइट साइड में जो इंटरचेंज बनाया जाएगा वहाँ से आप ये इसके एक्सप्रेस वे है ये कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ की काम की बात करूँ राइट साइड की, वहाँ पे सिर्फ पिलर्स बनकर रेडी हुए थे, बट इस बार आप देखेंगे वहाँ पे फ्रेम लगा रखा है और कंक्रीट का मिक्सचर डाल के फ्रेम को भरा जा रहा है। अभी कुछ 3 दिन 4 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर एक जो क्रेन है वो गिर गई और 3-4 लोग मर गए थे। मैंने वो पता किया, वो न्यूज़ सच थी। और जो क्रेन थी वो इसलिए गिरी थी क्योंकि वो एक तरफ गड्ढे में हो गई थी और वो एक तरफ लोड नहीं कर पाई और नीचे गिर गई, जो कि ऐसे हादसे होते रहते हैं क्योंकि ये काम की साइट है जहाँ पर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहेंगी। अगर जहाँ पे काम होगा वहाँ पर नुकसान तो हो गई। और ये है 3.5 पुस्ता, जहाँ पर आप देखेंगे पिलर्स बनकर रेडी हो गए हैं और अब जो पिलर गैपिंग है उसको भी एक्सटेंड कर लिया गया है और अब जो गडर्स है उसके थ्रू आपस में पिलर्स को कनेक्ट किया जा रहा है। एक पिलर्स को कनेक्ट कर दिया गया है और ये बीच में एक पिलर है जो कि अभी बनाया जा रहा है और आगे के पिलर्स भी बनकर रेडी हो गए हैं। यानी कि आप देखेंगे जो पिलर्स हैं वो काफ़ी हद तक बनकर रेडी हो गए हैं और अभी कुछ कुछ पिलर्स हैं बीच बीच में 1-2 जो कि बनकर अभी रेडी होने हैं। बात करें इस एक्सप्रेसवे की लंबाई की, तो ये होने वाली है 210 किलोमीटर। अभी हाल फिलहाल में जो आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं
वो जो रास्ता पड़ता है वो पड़ता है आपको 235 किलोमीटर, और ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो रास्ता है वो पड़ जाएगा आपको 210 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर आपके कम होने वाले हैं। साथ ही साथ में जो आपका पेट्रोल का खर्चा है वो भी बचने वाला है, क्योंकि जब दूरी कम हो जाएगी तो पेट्रोल भी कम हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। हाँ जी, तो ये एक्सप्रेस बनने के बाद काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है ये सबके लिए, लोकल लोग के लिए जो ट्रैवलिंग पर्पस से देहरादून जाते रहते हैं, मसूरी मनाली, उनके लिए भी ये एक्सप्रेसवे बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और बात करूँ मैं यहाँ पे काम की, तो जो लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे मट्टी, उसको और फैलाया जा रहा है, क्योंकि जो कि लोकल लेन है इसको भी चौड़ा किया जाएगा, इसको भी काफ़ी बड़ा किया जाएगा, क्योंकि नीचे भी ये 6 लेन का ये लोकल लेन रहेगी और 6 लेन का एक्सप्रेस वे रहेगा। तो इसलिए जो साइड में आप मट्टी देखेंगे उसके थ्रू इसको लंबा चौड़ा किया जा रहा है लोकल लेन को। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ डेली। और फिलहाल आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो पिलर कैपिंग है उसको ही एक्सटेंड किया जा रहा है। जो शास्त्री पार्क से लेकर खजूरी तक का हिस्सा है ये पूरा का पूरा एलिवेटेड होने वाला है, इसलिए आपको जो भी काम दिखेगा वो सब ऊपर दिखाई देगा, नीचे की तरफ आपको कोई काम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेसवे यहाँ का इस पार्ट का एलिवेटेड होने वाला है। जो कि एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है गीता कॉलोनी से लेकर, और जो ख़त्म होता है वो होता है खजूरी स्कूल के पास, जो कि मैं आपको अपडेट इसी वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में पूरा अपडेट देखेंगे आप क्रावल नगर तक, जो कि पूरा पैकेज 1 फेज़ 1 का होने वाला है। जो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है इसको 4 फेसेस में बांटा गया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं ये फेज़ 1 का पैकेज 1 आता है, जो कि अक्षरधाम से शुरू होता है और दिल्ली यूपी बॉर्डर तक ख़त्म होता है। उसके बाद फेज़ 1 का पैकेज 2 है वो दिल्ली यूपी बॉर्डर से स्टार्ट होता है और ईस्टर्न पेरिफेरल तक ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं फेज़ 1 का पैकेज 1 दिखाऊंगा, और अगली वीडियो में हम आपको फेज़ 1 का पैकेज 2 दिखाएंगे पूरा का पूरा, क्योंकि अब मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है तो अब मैं सीरियल वाइज आपको अपडेट देते रहूँगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सके। सामने की तरफ आप देखेंगे ये हम आ गए हैं खजूरी हिस्से की साइड, जहाँ पर आपको बड़े बड़े पिलर्स दिखाई देंगे। ये बड़े बड़े पिलर्स बनाने का जो कारण है वो है मेट्रो लाइन और वजीराबाद का फ्लाईओवर, क्योंकि दिल्ली की मेट्रो लाइन भी, पिंक लाइन भी बन रही है और फ्लाईओवर भी ऑलरेडी बना हुआ है वजीराबाद का, तो इसी वजह से ये एक्सप्रेसवे है ये उसके ऊपर से जाएगा, तो इसीलिए इतनी हाइट बनाई जा रही है ताकि ये ईज़िली एक्सप्रेसवे हमारा ऊपर से निकल सके। तो यहाँ के जो काम है वो आप देखेंगे 80-90% कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जो पिलर्स को एक्सटेंड करना था जितना उतना कर लिया गया है। अब जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा पिलर कैपिंग का, उसके बाद गर्डर्स की मदद से इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेफ़्ट साइड में आप एक और पिलर दिखाई देंगे, ये पिलर्स होने वाला है हमारा इंटरचेंज, खजूरी का इंटरचेंज। जो लोग पूछ रहे थे कि इंटरचेंज कहाँ बनाया जाएगा, तो एक इंटरचेंज बनाया जा रहा है शास्त्री पार्क पे, जो कि कश्मीरी गेट की तरफ से ट्रैफिक आएगा उसके लिए, और एक इंटरचेंज बनाया जा रहा है खजूरी पे, जो कि खजूरी का ट्रैफिक जाएगा वजीराबाद की साइड में। और जो हमारा ये एक्सप्रेसवे है ये बीच में से होता हुआ आगे की तरफ दिल्ली यूपी बॉर्डर से बागपत की साइड को निकलेगा। और जो हमारा लेफ़्ट साइड के पिलर्स बनाए जा रहे हैं उसकी मदद से हमारा जो ये लोकल ट्रैफिक है या फिर जो एक्सप्रेस वे वाले लोग हैं उनको उतरने के लिए, वो वजीराबाद की साइड जाने के लिए वो बनाया जा रहा है। और ये आप ऊपर की तरफ देखेंगे ये है वजीराबाद फ्लाईओवर, इसी के ऊपर से हमारा ये एक्सप्रेस वे होता हुआ निकलेगा। और सामने आप देखेंगे पिलर्स बनते हुए, वो जो पिलर्स बनाए जा रहे हैं वो है दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के। तो यानी एक साथ यहाँ पर बहुत सारा काम चल रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, फिर दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है, फिर डबल डेकर लाइन बनाने का भी काम चल रहा है। तो एक साथ इसी हिस्से में काफ़ी सारा काम चल रहा है, इसलिए आपको हर जगह मिट्टी मिट्टी दिखाई देगी, पूरा खोदा हुआ दिखाई देगा, ट्रैफिक जाम दिखाई देगा, जो कि लोगों को अभी झेलना पड़ रहा है। यहाँ का पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है इतना कंस्ट्रक्शन की वजह से, बट आने वाले 1 से 2 साल में यहाँ का जो पूरी काया पलट है वो हो जाएगी। जो पूरा हिस्सा है वो एकदम बनकर ऐसे चेंज हो जाएगा कि जो नए नए लोग आएंगे यहाँ आसपास वो देख के एकदम सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये वही इलाका है जो पहले सबसे पीछे हुआ करता था और अब इतना डेवलप हो गया है आने वाले 1-2 साल में ही।
तो अभी हम आ गए हैं खजूरी क्रॉस करके ऊपर के नीचे की तरफ, और यहाँ पर आप देखेंगे जो पिलर्स हैं वो बनकर रेडी अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी इन पिलर्स को कंक्रीट का मिक्सचर डाल के भरा जाएगा। फिर यहाँ पर भी जो हमारा गर्डर्स की मदद से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा भी पूरा एलिवेटेड पार्ट का होने वाला है। जो खजूरी स्कूल है वहाँ तक हमारा ये हिस्सा पूरा एलिवेटेड होने वाला है, इसलिए यहाँ पर भी आपको पिलर्स दिखाई देंगे। लेकिन खजूरी स्कूल के बाद से जो हम देखेंगे काम वो हो जाएगा हमारा ब्राउन फील्ड पर, यानी कि जो नीचे की तरफ लेन बन रखी है उसी में एक्स्ट्रा लेन ऐड किया जाएगा और फिर ये एक्सप्रेसवे की लेन बनाई जाएगी। ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ पर भी हमारा ये 12 लेन का बनने वाला है। 6 लेन का हमारा एक्सप्रेसवे बनने वाला है जो कि बीच में रहेगा, और 6 लेन लोकल रहेगी जो कि साइड साइड में रहेगी। 3 लेन राइट साइड में, 3 लेन लेफ़्ट साइड में, और जो एक्सप्रेसवे है वो मिड में रहेगा। यहाँ के काम की बात करूँ तो पिलर्स आप देखेंगे 3-4 पिलर्स हैं जो कि बनकर रेडी हो गए हैं। लास्ट टाइम इन पर फ्रेम डालकर कंक्रीट का मिक्सचर डाला जा रहा था, बट इस बार आप अपडेट में देख सकते हैं कि जो पिलर्स हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं, और अब बाकी के पिलर्स को बनाने का काम चल रहा है जो कि भी फ्रेम पर काम ही चल रहा है। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से जो हमारा एक्सप्रेसवे है वो है ब्राउन फील्ड, यानी कि ज़मीन पे हमारा यहाँ से एक्सप्रेसवे आ जाएगा, और यहाँ पर अभी रैंप बनाया जाएगा। जितना आपने पीछे का हिस्सा देखा यहाँ पर पूरा रैंप बनाया जाएगा, और रैंप की मदद से नीचे की तरफ हमारा ये एक्सप्रेसवे आ जाएगा। और यहाँ पे काम की बात करूँ तो आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर लोकल लेन बनाने का काम चल रहा है। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे जो मट्टी का भराव किया जा रहा है, वो भराव अभी 2-3 दिन पहले बारिश आई थी जिस वजह से यहाँ पर काम थोड़ा धीरे हो गया था, कीचड़ कीचड़ हो गई थी, बट अब फिर से काम शुरू हो गया है उतनी ही गति से। और आप देखेंगे मट्टी की लेवलिंग भी की गई है, यहाँ पर रोलर की मदद से मट्टी को अच्छे से प्रेस किया गया है। आप देख सकते हैं नीचे एक रोलर काम भी कर रहा है। तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये जो लोकेशन है वो है CRPF पुस्ता, दिल्ली का CRPF पुस्ता पड़ता है ये लोकेशन, जहाँ पर अभी ये रोड की लेवलिंग का काम किया जा रहा है। तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और आपको बाकी का काम दिखाते हैं। ये तो हो गया लेफ़्ट साइड का काम, और साथ ही साथ में जो राइट साइड का काम है जो आप इस वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। वहाँ पर भी जो हमारी सर्विस रोड है वो तैयार कर ली गई है। पूरे हिस्से में तो नहीं की गई है, लेकिन कुछ कुछ पैच है जहाँ पर हमारे जो सर्विस लेन का काम है वो हुआ है। और यहाँ लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे कितना बड़ा जो हिस्सा है वो एक्वायर कर रखा है सरकार ने, क्योंकि ये जो CRPF है ये पूरी सरकारी ज़मीन पड़ती है। तो यहाँ पर पूरा स्पेस है जो NHAI बनाना चाहती है यहाँ पे बना सकती है। यहाँ पर आने वाले टाइम में पेट्रोल पंप भी बनाया जाएगा, और बाकी जो सुविधाएं हैं, ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सर्विस एरिया, ये सब आने वाले टाइम में बनाया जाएगा। मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि शास्त्री पार्क, उस्मानपुर, खजूरी, दिल्ली UP बॉर्डर, काफ़ी सारे हिस्से हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट बनाने का काम होना स्टार्ट होगा अभी। और यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक थोड़े से पैच में है वो सर्विस लेन बनाने का काम हो गया है। फ़िलहाल ये तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है लेवलिंग का काम वो किया जा रहा है। रोलर की मदद से मट्टी को बराबर हिस्से में बांटा जा रहा है और फिर रोलर की मदद से प्रेस किया जा रहा है। और आप नीचे देखेंगे जो नाली है या ड्रेनेज सिस्टम जो होता है हमारा, जो बारिश का पानी जिसकी मदद से जमा नहीं होता, एक जगह से दूसरी निकल जाता है, तो वो बनाने का काम भी हो गया है। और जिस पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये लोकल लेन होने वाली है, और ये भी कुछ पैच है जो कि बनकर रेडी हो गया है। जो दिल्ली पुलिस आप देखेंगे ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ तक ये रोड बना दी गई है। और अब आगे की तरफ आप देखेंगे वहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो वहाँ भी क्रेन की मदद से आप सामने तरफ देख सकते हैं क्रेन काम कर रही है। तो वहाँ भी क्रेन की मदद से जो एक्स्ट्रा मट्टी है उसको निकाला जा रहा है और डंपर में डाल के जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर फैलाया जाएगा। ये है हमारा दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर जो भर्ती होती है उनके एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सर्विस रोड जो बना दी गई है, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको भी रेडी कर लिया गया है। और अब आगे की तरफ जो हमारा पुस्ता पड़ता है, जो डिस्पेंसरी पड़ती है हमारी, उसको तोड़ा जा रहा है। जो रोड है बीच की जो ऊंचाई है उसको तोड़ा जा रहा है, और वो उसको बराबर नीचे करके वहाँ पे सर्विस रोड बनाई दी जाएगी। तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं मशीन क्या काम कर रही है। तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं एक क्रेन लगी हुई है जो कि मट्टी को भर भर के डंपर में डाल रही है। और ये कुछ हिस्सा है जहाँ पे आप देखेंगे पूरा हिस्सा, इसको भी आने वाले टाइम में तोड़ा जाएगा,
क्योंकि ये पूरी सर्विस रोड हमारी बनेगी और सर्विस लेन है वो नीची रहेगी एक्सप्रेसवे की लेन के मुकाबले। तो इसलिए आपको यहाँ पे इतना गहराई दिखाई देगी, जो कि यहाँ पे डंपर की मदद से किया जा रहा है। तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की तरफ का काम। ये तो दिल्ली पुलिस हमारा ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है, जहाँ पर अभी ये मिट्टी को निकालने का काम चल रहा है। और यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे क्रावल नगर अंडरपास, जो काली घटा रोड पड़ती है, जो क्रावल नगर के लिए ट्रैफिक जाता है, वहाँ पर एक अंडरपास भी बनाया जा रहा है, व्हीकल अंडरपास जिसको बोलते हैं, जिसकी जो मदद से जो हमारी लोकल लेन के जो लोग हैं, जो लोकल ट्रैफिक है, वो यू टर्न ले सकेगा। तो आपको वहाँ पे दिखाते हैं कितना काम वहाँ पे हो गया है, क्योंकि वो जो हमारा अंडरपास होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आसपास के लोगों के लिए। इस वक्त जो हम ड्राइव कर रहे हैं ये सर्विस लेन है, जो कि पहले नहीं थी, अभी हाल फिलहाल में बनाई गई है। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है इसको बनाए हुए, बट ये भी नया नया बनाया गया है। तो ये पहले यहाँ पर नहीं था, बट इसको भी बनाया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे जो राइट साइड में जो मार्क लगा रखा है, यहाँ तक जो हमारा ये आरी वॉल है इसको लगाया जाएगा। यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो इतना ही काटा जाएगा और इसको फिर आरी वॉल लगा के यहाँ भराव किया जाएगा और उसको ऊंचा किया जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क्रेन की मदद से मिट्टी को पूरा साफ़ कर दिया गया है और अब आरी वॉल का काम हो रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे आरी वॉल जो एक एक लाइन है वो लगा दी गई है और बाकी लगाया जाएगा, क्योंकि जो बारिश की वजह से काम यहाँ भी रुक गया था। तो इसी वजह से अब धीरे धीरे काम की गति फिर से तेज़ी होगी। और आगे की तरफ चलते हैं, आपको वहाँ पे दिखाते हैं कितना काम हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और ऐसे ही वीडियोस अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और वैसे तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है तो उसके लिए धन्यवाद, बट जो लोगों ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी हम आ गए हैं कालीघटा रोड, या आप कह सकते हैं करावल नगर पुस्ता रोड, जहाँ पर ये व्हीकल अंडरपास बनाने का काम चल रहा है। लास्ट टाइम जब हमने आपको अपडेट दी थी यहाँ पर पिलर्स को बनाने का काम चल रहा था, पर इस बार आप अपडेट में देख सकते हैं कि पिलर कैपिंग का भी काम चल रहा है। एक पिलर है जिस पे पिलर कैपिंग का फ्रेम बनाया जा रहा है और फिर इसमें आने वाले टाइम में कंक्रीट का मिक्सचर डाल के रेडी किया जाएगा और इसके ऊपर से हमारा ये एक्सप्रेसवे होता हुआ निकलेगा इन पिलर के ऊपर से। तो आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही अपडेट देंगे हम आपको, इससे आगे की अपडेट हम आपको देंगे कभी और अगली वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।